से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। एक दिन शाम को एक बार फिर शास्त्री जी को शहंशाह जी के साथ सैर पर जाने का सुअवसर मिल गया। शास्त्री जी का अक्सर ये ध्यान रहता था कि वो शहंशाह जी के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताएं, और शहंशाह जी भी उनकी इन भावनाओं को पूरा कर देते थे। रास्ते में चलते चलते शास्त्री जी ने शहंशाह जी से कहा कि हुजूर, आप तो इस युग के मसीहा हैं। चारों ओर अब तो आपके मिशन की खुशबू फैल रही है। भक्त तो आपको जी जान से प्यार करते हैं और आपके कर कमलों में ही जीवन की बागडोर पकड़ाकर सुखी होते जा रहे हैं। ये निरंकार की अपार कृपा है। शास्त्री जी की बात सुनकर शहंशाह जी ने एकदम जोरदार शब्दों में कहा, शास्त्री साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप तो जानते हैं कि मैं हर रोज एक ही बात कहता हूं कि इस निरंकार का सुमिरन करो, इसका भय रखो और आपस में प्रेम करो। अब देखिए ना, भक्त सद्गुरु से प्रेम करते हैं और सद्गुरु उन्हें प्रेम करता है। दोनों ओर से सेवा चलती है। दूसरी ओर सद्गुरु लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये निरंकार है, इसकी प्राप्ति करो। तो निरंकार भी लोगों के दिलों में प्रेरणा पैदा करता है कि ये जो गुरु है, ये मेरा साकार रूप है, इससे प्रेम करो। ये निरंकार का अपना खेल है। शास्त्री जी को एकदम ध्यान आया कि अक्सर ही बाबा जी हर रोज ये वचन करते हैं कि निरंकार, सद्गुरु और साध संगत ये एक ही शक्ति के 3 रूप हैं। सद्गुरु भक्तों को निरंकार और साध संगत के साथ जोड़ता है, साध संगत गुरु और निरंकार के साथ, और निरंकार भी भक्त को गुरु और साध संगत के साथ जुड़ा देखकर अपनी लीला पर प्रसन्न हो रहा होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने कहा, शहंशाह जी, भक्त आपको तो इसलिए भी प्रेम करते होंगे कि आप उनके कष्ट निवारते हो, उनके दुख काटते हो, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनके जीवन में बहार बन के उतरते हो। परंतु आपका भक्तों के साथ प्रेम तो बिल्कुल ही निष्काम और निस्वार्थ है। सारी बढ़ाई तो आप ही की है। शहंशाह जी ने यकायक कहा, शास्त्री साहब, सारी बढ़ाई तो इस निरंकार और बाबा जी की है, जो सर्व समर्थ हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि आप अपने दुख इस निरंकार प्रभु को ही सुनाया करो। आप केवल हृदय से अरदास करो। किसी साधारण व्यक्ति को अपने हृदय का दुख सुनाने का प्रयत्न न करो। मुझे भी आकर कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि सच्चा पातशाह रहमत करेगा। यदि भक्त द्वेष भाव से रहित है और उसकी प्रार्थना किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नहीं है, तो ये सद्गुरु निराकार प्रभु उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा। उनके बड़े बड़े काम भी ये अंग संग सद्गुरु निरंकार पूरे करेगा। बस इस पर विश्वास रखने की जरूरत है। जो विश्वासी भक्त होते हैं, उनका जीवन हंसते खेलते, खुशियों और संतोष से भरा हुआ होता है। वो कभी चिंता नहीं करते। से कहना